बहुत सारे लोग, आपको पता है कि इंडिया में थोड़े जज्बाती भी हो जाते हैं कि विराट कोहली को लेकर क्या बड़े प्लेयर को लेकर कि रन नहीं बनते तो हम क्रिटिसाइज करते हैं। अभी बुमराह का भी मैं देख रहा था, लास्ट मैच विकेट लिए तो बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए। वही बुमराह थे जिन्होंने आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच। पर अंकित, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो पिचेस शायद जब चेंज होंगी वहाँ पर विराट कोहली एक तेज शुरुआत दे सकते हैं? क्योंकि ओपनिंग जब वो करने आते हैं तो वो जल्दी जल्दी रन मारने को देखते हैं, और जल्दी जल्दी रन मारने देखेंगे तो बिल्कुल एक ही बॉल ऐसी होती है जिसपे आपका नाम लिखा होगा और आप आउट हो जाएंगे। लेकिन रविंद्र जडेजा को बाहर नहीं कर सकते क्योंकि वो जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जो बल्लेबाजी, जो गेंदबाजी और उनकी जो फील्डिंग है वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ उठा सकती है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि ये हार जाएगी। अफगानिस्तान को हमेशा हराया नहीं दे सकता, बट हार सकती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको ओवर कॉन्फिडेंट ये कह सकती है कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और हो सकता है कि विराट कोहली फिर से जल्दी आउट हो जाए क्योंकि मिचेल स्टार्क जिस फॉर्म में है, जैसी उनकी बॉल स्विंग हो रही है, वो बहुत घातक साबित हो सकते हैं। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का क्रिकलेन में और मैं हूं आपके साथ तुलिका श्रीवास्तव। टीम इंडिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है T20 वर्ल्ड कप में और अब एक मैच जरूर बचा है उनका ग्रुप स्टेज में। लेकिन अब सबकी नजर ये है कि इंडिया सुपर 8 में क्या करने वाली है, किसके खिलाफ उनका मुकाबला होने वाला है, इस दौरान उनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। आज इसी के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ ही अंकित और आदिल भी मौजूद है। स्वागत है आप दोनों का। अंकित, सबसे पहले आपसे सवाल, ये जो प्लेइंग 11 के साथ खेल रही है टीम इंडिया इस वक्त ग्रुप स्टेज में, क्या आपको लगता है जब सुपर 8 में जाएगी तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली को ओपन नहीं करना चाहिए। 3 मैचेस में उनकी फॉर्म नहीं लगी, रन नहीं बने। चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग, आपको पता है कि इंडिया में थोड़े जज्बाती भी हो जाते हैं कि विराट कोहली को लेकर क्या बड़े प्लेयर को लेकर कि रन नहीं बनते तो हम क्रिटिसाइज करते हैं। अभी बुमराह का भी मैं देख रहा था, लास्ट मैच में विकेट नहीं लिए तो बहुत लोग उनको भी क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए। वही बुमराह थे जिन्होंने आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जिताया। शायद मैं एग्री करूंगा, शायद मैं शुरू में आदिल की बात से एग्री नहीं कर रहा था कि यशस्वी जायसवाल को ओपन करना चाहिए। शायद यशस्वी जायसवाल को यहाँ पे ओपन करा दे, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऋषभ पंत से आप ओपन करा दे रोहित शर्मा के साथ। विराट कोहली की जरूरत है नंबर 3 पर, क्योंकि सुपर 8 में ना जो एक्सपीरियंस जो टीम्स हैं या जो बड़ी टीमें हैं वो इस चीज को एक्सपोज कर सकती हैं, और विराट कोहली का गेम अभी हिसाब से चल नहीं पा रहा। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो पिचेस शायद जब चेंज होंगी वहां पर विराट कोहली एक तेज शुरुआत दे सकते हैं? नहीं, देखिए तुलिका, दिक्कत क्या हो रही है, वेस्ट इंडीज के भी अगर आप मैचेस देखेंगे तो वहां पे भी लो स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा फर्क है। हाँ, न्यूयॉर्क की पिच तो सबसे खराब थी, मतलब बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे वर्स्ट पिच में बोलूंगा। और आईसीसी खुद पे तो एक्शन उसने लिया नहीं, दूसरों पे तो बहुत जल्दी एक्शन ले लेता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली को नंबर 3 पर आना चाहिए, क्योंकि उनके आने से ना एक एंकर मिल जाएगा बीच में और फिर स्टेबिलिटी, उनके अराउंड लोग बैटिंग कर सकते हैं। अभी विराट कोहली ना अनलाइक विराट कोहली खेल रहे हैं, वो उनका गेम नहीं है जैसे वो फटाफट खेल रहे हैं। वो इतने प्यारे बल्लेबाज, इतने खूबसूरत तरीके से वो खेलते हैं, क्लासिकल शॉट्स जो उनके हैं, कि वो मतलब नीचे ग्राउंड में भी खेल के रन बना सकते हैं। तो जो उनकी स्ट्रेंथ है ना, उस स्ट्रेंथ से ना हटे, चाहे रेस्पेक्टिव कोई भी फॉर्मेट। और आदिल हमेशा से कहते आए हैं, जिस पहले दिन से जब हम वीडियोस कर रहे हैं तब से T20 वर्ल्ड कप की चर्चा कर रहे हैं, तब से आदिल का यही कहना है कि विराट कोहली नंबर 3 पर होने चाहिए, यशस्वी जायसवाल ओपन करनी चाहिए। आदिल, आज खुश तो बहुत होंगे आप। बिल्कुल, मतलब मैं ऐसे खुश नहीं हूँ कि विराट कोहली के परफॉर्मेंस, हाँ बिल्कुल, अंकित मेरे बात से एग्री हो रहा है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं भी यही कहना चाहूंगा कि विराट कोहली को नंबर 3 पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग जब वो करने आते हैं तो वो जल्दी रन मारने को देखते हैं, और जल्दी रन मारने देखेंगे तो बिल्कुल एक ही बॉल ऐसी होती है जिसपे आपका नाम लिखा होगा और आप आउट हो जाएंगे। और विराट कोहली का विकेट सबसे बड़ा विकेट माना जाता है टीम इंडिया में। जैसे सौरभ नेत्रवलकर ने उनका विकेट लिया तो उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था। विराट कोहली और एकल के स्टॉक बढ़ गए, वही विराट कोहली का विकेट बहुत मायने रखता है। और वो जब नंबर 3 पे खेलेंगे, अपनी एंकर इनिंग जो हमेशा से वो खेलते हैं टीम इंडिया के लिए, वैसा प्रदर्शन उनका रहेगा तो टीम इंडिया जीत के कगार पे रहेगा। इसके अलावा जो चेंज की बात अगर करें तो जो मैचेस होने वाले हैं वो वेस्ट इंडीज में होने वाले हैं और वहाँ स्पिन ट्रैक देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि या तो कुलदीप यादव या तो युजवेंद्र चहल, दोनों में से कोई एक स्पिनर और टीम इंडिया में ऐड होगा। तो क्या ऐसे में फिर सिराज या अर्शदीप में से कोई बाहर बैठेगा? सिराज, अर्शदीप या अक्षर पटेल, इन तीनों में से किसी को भी एक को बाहर कर सकते हैं। अर्शदीप को तो मैं नहीं कहूंगा कि बाहर बैठाएंगे, क्योंकि अर्शदीप जैसे बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी बॉल स्विंग हो रही है दोनों तरफ, वो बहुत घातक साबित होंगे राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो सिराज बाहर बैठेंगे या तो अक्षर पटेल बाहर बैठेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये भी बात है कि रविंद्र जडेजा का फॉर्म नहीं चल रहा, रविंद्र जडेजा के प्रदर्शन काफी खराब चल रहा है। तो लेकिन रविंद्र जडेजा को बाहर नहीं कर सकते टीम से, क्योंकि वो जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जो बल्लेबाजी, जो गेंदबाजी और उनकी जो फील्डिंग है वो बहुत बड़े पर यहाँ पर आप शिवम दुबे के बारे में क्या कहेंगे? जो मिडिल ऑर्डर भी हम एक तरफ देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ऊपर के 4 तो पक्का रहेंगे, हालांकि उनका जो
बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन यशस्वी जायसवाल उसके बाद अगर हम यशस्वी जायसवाल को लेकर आ रहे हैं तो क्या शिवम दुबे को हटना पड़ेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि शिवम दुबे ने जो पिछले मैच में खेला है पारी 35 पर आप बॉल फिर पे कौन से 31 नंबर रन। पे खिलवाओगे? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तीसरे नंबर पर कोहली आ रहे हैं, चौथे नंबर पर आ रहे हैं अगर सूर्य कुमार, ऋषभ पंत, पांचवे पे सूर्य कुमार, ऋषभ पंत, क्या आप छठवें नंबर पांड्या को 7वें नंबर पे खिलाएंगे? नहीं, ऋषभ पंत से ओपनिंग करवाया जा सकता है, क्योंकि राइट यशस्वी एंड को लेफ्ट चांस नहीं बना, राइट एंड ऋषभ लेफ्ट पंत हैंड ओपन कॉम्बिनेशन करता है। बन जाएगा। ऋषभ पंत जल्दी स्कोर करने के लिए जाने भी जाते हैं, और पावर प्ले में अगर वो उड़ा के मारेंगे तो 30 यार्ड बाहर करना है वो आराम से कर सकते हैं ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत, रोहित शर्मा दोनों ओपनिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पे विराट कोहली आ सकते हैं, तो पर शिवम अंकित- दुबे की जगह बनी रहेगी। बिल्कुल, पर अंकित हम ये जो जैसे बात कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोबेबल अपोनेंट्स होने वाले हैं सुपर 8 में, जहां तक है बात चल रही है अफगानिस्तान होंगे, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया होंगे और बांग्लादेश। बांग्लादेश होंगे बांग्लादेश शायद। बांग्लादेश होते तो हैं। ऐसे में चलिए अफगानिस्तान और बांग्लादेश को तो छोड़ देते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया ये एक बड़ा मुकाबला होने वाला है इंडियन टीम के लिए। नहीं, क्या देखिए, यहाँ 24 पर तारीख को। ऋषभ पंत के साथ ओपनिंग करवाना एक बड़ा दांव खेलना होगा? देखिए तुलिका, बड़ा तो अफगानिस्तान से ही मुकाबला है, क्योंकि ना टीम बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है। अगर आप उनके मैचेस देखेंगे, जिस तरीके से उनका स्पिन जो डिपार्टमेंट है, बहुत हैवी स्पिन डिपार्टमेंट है, और सबसे यहाँ बेस्ट पर चीज है। माफ कीजिएगा अंकित, यहाँ पर मुझे एक और एडवांटेज लग रहा है अफगानिस्तान के लिए कि इंडिया भी यूएसए की पिचेस पे खेल के जाएगी वहां पर। सेंट लूसिया में मैच होने वाला है जहां तक हम देख रहे थे आदिल, तो वहां की पिचेस एकदम से उन्हें अलग मिलेगी। क्या ऐसे में अफगानिस्तान फायदा उठा सकती है? उठा सकती है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया हार जाएगी। अफगानिस्तान को हमने हमेशा हराया है, मैं ही नहीं कह सकता, बट हार सकती है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हमको ओवर कॉन्फिडेंट होना है। ये कह सकते हैं क्योंकि कड़ी टक्कर दे सकती है अफगानिस्तान ने बहुत एक्सपोनेंशियल जो उनका ग्रोथ आप देखती है ना, जो टीम बहुत तगड़ा ग्रोथ है, और क्रेडिट जाता है जिस तरह से उनके जो प्लेयर्स हैं, 4-5 ही प्लेयर लीग्स में खेलते हैं, और वो अपना ना एक्सपीरियंस जो है लीग का वो शेयर करते हैं अपनी टीम के साथ। राशिद खान जो उनके कैप्टन है, दुनिया की सारी लीग में खेलते हैं। मोहम्मद नबी खेलते हैं, आई थिंक नवीन उल हक खेलते हैं, नवीन उल हक गुरबाज हैं, गुरबाज अभी केकेआर की टीम के साथ थे, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक और कोई प्लेयर है जिसका नाम है मुजीबुल। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं और वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और वो दिख रहा है बात कॉन्फिडेंस के साथ। स्पिन अगर आप बात करती है तो स्पिन डिपार्टमेंट जो कि वेस्ट इंडीज में मैंने सुना भी कि लेट बहुत ज्यादा काम आएगा, उसमें अफगानिस्तान बहुत मतलब आगे चल रही है। आपका सवाल था ऋषभ पंत के साथ ही ओपन करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यशस्वी के साथ ये गैम्बल खेलेंगे। स्टार्ट से चांस देना चाहिए, स्टार्ट से चांस देते तो बात होती है। तो अगर उसको ऊपर लाते हैं, कोहली 3 पे आते हो, तो या तो उसी कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं है, बस शफलिंग हो गई। या फिर अगर ऐसा होगा, मे बी अगर यशस्वी को उनको चांस देना होगा, तो नीचे अक्षर या सिराज में से किसी को बाहर। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है इंडिया के लिए सुपर 8 में आदिल। बिल्कुल 24 तारीख को होने वाला है हाँ मुकाबला। जी, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इंडियन टीम की स्ट्रेटजी क्या रहेगी जो अभी तक चलती आ रही है? कि मतलब जस्ट एक क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि जो अभी तक चलती आ रही है, या फिर वो अटैक को करके खेलने को देखेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हमने हमेशा देखा है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो डिफेंस की तरफ देखें। इंडिया में जिसका रोल डिफाइंड है, जैसे रोहित शर्मा का डिफाइंड है, उनको अटैक करके खेलना है, तो वो वैसे ही खेलेंगे। अगर कोहली फिर से ओपनिंग करते हुए दिखे वहां पे, तो कोहली फिर से हमें अटैक करते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है कि विराट कोहली फिर से जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि मिचेल स्टार्क जिस फॉर्म में है, जैसी उनकी बॉल स्विंग हो रही है, वो बहुत घातक साबित हो सकते हैं विराट कोहली का। और अगर हम ऋषभ पंत को ओपनिंग करते हुए देखते हैं, तो वहां पर जरूर हमें शायद रोहित शर्मा इनिंग एंकर करते हुए दिख जाए, क्योंकि ऋषभ पंत तो नहीं रुकने वाले वो हैं। बिल्कुल नहीं रुकने उनका वाला। गेम वही है, मारने वाला। रोहित शर्मा ने बोला भी था कि हम अगर ऋषभ पंत को नंबर 3 पे खिला रहे हैं, तो हमें एक चीज को लेके चलना है कि ऋषभ पंत रोक के नहीं खेलेगा, वो हमेशा मार के खेलेगा, उसमें वो आउट भी हो सकता है, तो इतना रिस्क हम लेने के लिए तैयार है ऋषभ पंत के लिए। बिल्कुल, और मैं अपने ऑडियंस से भी यही पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, इस समय जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 चल रही है सुपर 8 में, यही होना चाहिए? इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? ओपनिंग में विराट कोहली को ही रहना चाहिए, या ऋषभ पंत, या यशस्वी जायसवाल? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।